चीन सीमा पर अपनी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के आसपास के क्षेत्र में लंबे समय से खुदाई कर रही है। इसी इलाके में चीन का एक मिलिट्री बेस भी है, जहां पर अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए हैं ताकि उनमें हथियार, ईंधन और बख्तरबंद वाहनों के लिए कठोर शेल्टर को स्टोर किया जा सके। खुलासा किया है अमेरिका के एक सैटेलाइट ने। अब इस मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रही है और रक्षा विशेषज्ञ भी अब पीएम मोदी से इस पर जवाब मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब पेंगोंग झील के पास चीन की गतिविधि बढ़ी है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ों के बीच चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए का सिरजाप मिलिट्री बेस मौजूद है। ये झील के आसपास तैनात चीनी सैनिकों का हेडक्वार्टर है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने इस मिलिट्री बेस को उस जगह बनाया है जिस पर भारत का दावा है। चीनी मिलिट्री बेस लाइन पीएलए से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। मई 2020 से एलएसी पर गतिरोध शुरू होने तक ये इलाका इंसानों की बसावट वाला नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट की तस्वीरों का रिकॉर्ड करने वाली अमेरिकी कंपनी ब्लैक स्काई के जरिए शेयर की गई तस्वीरों में बताया गया है कि सिरजाप मिलिट्री बेस पर अंडरग्राउंड बंकर मौजूद है। इनका इस्तेमाल हथियार, ईंधन और अन्य सप्लाई को रखने के लिए हो रहा है। सिरजाप बेस 2021-22 में बनाया गया था। पिछले कुछ सालों से चीन ने लगातार सीमा पर खुद को मजबूत करने का काम किया है। उसने एलएसी के दूसरी ओर सड़कें भी बनाई है। 30 मई को खींची गई एक तस्वीर में एक बड़े अंडरग्राउंड बंकर के 8 ढलाने वाले एंट्री गेट साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसी तरह से बड़े बंकर के पास से ही एक और छोटा बंकर मौजूद है, जहां 5 एंट्री गेट दिख रहे हैं। हेडक्वार्टर के लिए कई बड़ी इमारतों के अलावा मिलिट्री बेस में कठोर शेल्टर या कहे कवर पार्किंग भी मौजूद है, जहां पर बख्तरबंद वाहनों को रखा जा सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शेल्टर्स वाहनों को एयर स्ट्राइक से बचाने के लिए भी हैं। ब्लैक स्काई के एक विश्लेषक ने कहा कि मिलिट्री बेस बख्तरबंद वाहनों की स्टोरेज फैसिलिटी, टेस्ट रेंज, ईंधन और हथियार स्टोरेज बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने बताया कि मिलिट्री बेस पर वर्तमान में तोपखाने और अन्य हथियार मौजूद हैं, जिन्हें सड़कों और खाइयों के एक बड़े नेटवर्क से जोड़ा गया है। जरूरत पड़ने पर इन हथियारों और तोपों को सीमा तक लाया जा सकता है। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि सैटेलाइट तस्वीरें में भी इन सड़कों को नहीं देखा जा सकता है। चीन का मिलिट्री बेस गालवान घाटी में हुई झड़प वाले इलाके से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मौजूद है। अभी तक भारतीय सेना की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी तो नहीं आई है। वहीं अब इस रिपोर्ट पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से इस मामले पर सवाल पूछा है और पीएम मोदी से जवाब भी मांगा है। खड़गे ने एक्स पर पेपर की कटिंग को पोस्ट करते हुए लिखा कि चीन पेंगोंग त्रो के पास उस जमीन पर सैन्य अड्डा कैसे बना सकता है जो मई 2020 तक भारत के कब्जे में थी। यहाँ तक कि जब हम पीएम मोदी द्वारा दिए गए क्लीन चिट के 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। पीएम मोदी को टैग करते हुए आगे लिखा कि गलवान में जहां हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, चीन लगातार हमारी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन कर रहा है। बस याद करने के लिए 10 अप्रैल 2024 पीएम मोदी विदेशी प्रेस को दिए इंटरव्यू में वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष मजबूती से रखने में नाकाम रहे। 13 अप्रैल 2024 विदेश मंत्री का यह बयान कि चीन ने हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, ने चीन के प्रति मोदी सरकार की नम्र नीति को उजागर कर दिया है। 4 जुलाई 2024 भले ही विदेश मंत्री ने अपनी चीनी समकक्ष से मुलाकात की और कहा एलएसी का सम्मान करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना आवश्यक है। चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने और सिरजाप में एक सैन्य अड्डे का निर्माण करने के लिए आक्रामक बना हुआ है, जो कथित तौर पर वह भूमि है जो भारतीय नियंत्रण में थी। एलएसी पर यथास्थिति कायम नहीं रखने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। हमने डेपसांग प्लेन्स, डेमचोक और गोगरा हार्ड स्ट्रीम क्षेत्र सहित 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा खो दिया है। मोदी की चीनी गारंटी जारी है क्योंकि उनकी सरकार अपनी लाल आंख पर 56 इंच के बड़े चीनी विंकर पहनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर एलएसी पर सीमा की स्थिति पर देश को विश्वास में लेने की अपनी मांग दोहराई है। हम अपने वीर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। खड़गे की इस बयान पर अब गिरिराज सिंह का पलटवार आया है। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र करते हुए उन्होंने खड़गे को जवाब दिया है। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। छाती ठोक करके है जो नेहरू जी ने 33,000 34,000 वर्ग किलोमीटर दिया था,
मोदी उस सीमा से पार नहीं आने दिया, 1 इंची सीना ठोक करके। झूठ मत फैलाएं खड़गे जी। पहले नेहरू ने जो भारत के साथ, भारत की सीमाओं के साथ, भारत माता के टुकड़ों के साथ छल किया, 34,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को दे दिया। इसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। आपको बता दें कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं सरकार से जवाब मांग रहा है। इस रिपोर्ट्स पर रक्षा विशेषज्ञ भी जवाब मांग रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने पीएम मोदी से इस पर जवाब मांगा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अमेरिका के सैटेलाइट के माध्यम से साफ तौर पर दर्शाया गया कि पेगोंगसो लेक के नदन शोल्डर के ऊपर चाइना बहुत बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहा है, जिसमें फ्यूल स्टोरेज कर रहा है, एमुनिशन स्टोर कर रहा है और बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक्स के लिए हार्डन शेल्टर बना रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और गंभीर स्थिति है। साफ तौर पे दर्शाती है कि चाइना के जो इंटेंशन है वो एक्सपेंशनिस्ट हैं और अगर उसको मौका मिला तो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खड़गे जी ने आरोप लगाया है कि ये ज़मीन हमेशा ही हिंदुस्तान के पास थी और 2020 में जब चाइनीज़ का इंट्रूजन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में गारंटी किया कि चाइना ने 1 इंच भी ज़मीन नहीं कब्जा की। तो उन्होंने कहा अगर चाइना ने ज़मीन को कब्जा नहीं किया तो इस ज़मीन के ऊपर कैसे बंकर्स बन रहे हैं और इस माफी के कैसे शेल्टर बन रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है इसको क्लैरिफाई करे और देश को आश्वासन मिले कि असलियत क्या है। वहीं इस पेंगोंग झील के आसपास के क्षेत्र में तैनात रहे भारतीय सेना के एक पूर्व कमांडर का कहना है कि चीन के जरिए बनाए गए अंडरग्राउंड बंकर सैन्य लिहाज से बनाए गए हैं। पूर्व कमांडर की तरफ से ये भी बताया गया है कि आखिर अंडरग्राउंड बंकर क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों में सैटेलाइट या एरियल सर्विलांस के जरिए हर चीज का पता लग सकता है। हमारे पास ऐसा कोई अंडरग्राउंड बंकर नहीं है। बिना बंकर के हथियारों और स्टोरेज कैपेसिटी को एयर स्ट्राइक से निशाना बनाया जा सकता है। चीन खुदाई करने में एक्सपर्ट है और इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ सिविल इंजीनियर और फंड के जरिए बंकर बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो खबर सामने आई है कहीं न कहीं भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर ये बात सही है और चीन इसमें कामयाब होता है तो भारत के लिए खतरे की घंटी भी है। इस रिपोर्ट पर सरकार को आगे आकर स्पष्टीकरण तो अब देना ही चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।